हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हम देखेंगे हेलो डॉइच क्लास 6 के लिए जो पढ़ाई जा रही है उसका मॉड्यूल 1 का। और टॉपिक है वी आर ट्रेनियरन। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था राइटिंग के कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूरन यानी कि लिसनिंग। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। तो इसमें सबसे पहला जो है वह है Hör das Interview zweimal। ओके, Hör das Interview zweimal was stimmt। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ये इंटरव्यू जो है 2 बारी सुनने को मिलेगा। Hör das Interview zweimal। ओके, 2 टाइम्स आपको ये इंटरव्यू जो है सुनने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको बताना है zweimal, ओके, 2 टाइम्स। वाज स्टिम्ड यानी कि व्हाट इज राइट, और इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो सही बोली गई हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। ह्यूरन राउंड जब सीडी प्ले होती है तो हद से हद 1 से 2 मिनट के अंदर आपको जो है ये अटेम्प्ट करने के लिए टाइमिंग मिलती है। ओके, तो आप इसके थ्रू जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बारी इन क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं। आप भी इसको जब भी आपको पेपर मिले तो आप एक बारी जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनको एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि उसका नाम है या वो कहाँ रहता है उसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है और जब वो सीडी प्ले होगी उसमें क्या बोला जा रहा है। ओके, तो इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। Nummer 1, er heißt Tobias। हाँ, er heißt, he is Tobias। ओके, er wohnt in Freising। वो फ्राइजिंग में रहता है। Er ist 14। er ist 14 यानी कि 14 साल का है। Er hat einen Bruder। उसका एक भाई है। टेलीफोन नंबर 26783। ठीक है, तो जब सीडी चलेगी तो उसमें वो नंबर बताएगा। इतना तो याद नहीं रख पाएंगे, बट ये कि हाँ टेलीफोन नंबर है उसके पास। ए हट आईना ईमेल एड्रेस है, और उसके पास एक ईमेल एड्रेस भी है, उसका उसने बनाया हुआ ईमेल एड्रेस है। ठीक है, आप जल्दी से सुन लेते हैं सीडी और फिर हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। Modul 1. Wir trainieren. Interview 1. Hallo, wie heißt du? Matthias Schulz. Und wo wohnst du? Ich wohne in Freising, das liegt bei München. Sag mal, Matthias, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 13. Und hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, er heißt Tobias. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 26738. Und hast du auch eine E-Mail-Adresse? Klar. Modul 1. Wir trainieren. Interview 1. Hallo, wie heißt du? Matthias Schulz. Und wo wohnst du? Ich wohne in Freising, das liegt bei München. Sag mal, Matthias, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 13. Und hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, er heißt Tobias. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 26738. Und hast du auch eine E-Mail-Adresse? Klar. तो दोस्तों आपने ये जो इंटरव्यू है 2 बारी सुना। ओके, einmal एंड zweimal 2 बारी चला है। तो आप भी इसको जो अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सुनने के बाद आप भी इसको जो है अपनी नोटबुक में लिखिए। जब सीडी प्ले होती है तो आप उसको सुनकर आंसर लिखिए कि ये सही है कि गलत है, राइट। तो ये अच्छा तरीका है आपका प्रैक्टिस सेशन का। ओके, प्रैक्टिस करने का ह्यूरन राउंड कैसा है। एक बारी जो कंटेंट बोला गया है वो मैंने लिख दिया है, ताकि आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब ये बोला जाए तो आपको समझ में आए। तो स्टार्ट होता है हेलो से, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आता है वी हाइज डू। ओके, वी हाइज डू वो कहता है माथियास शुल्स। ओके, तो उसका नाम है माथियास। यहाँ एग्जाम में हमको एक क्वेश्चन में हमको क्या लिखा हुआ है, एयर हाइस्ट टोबियास। ओके, तो उसका नाम माथियास है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है। रे वाज स्टिम्ड, ये सही है कि नहीं हमको लिखना है। उसने लिखा एयर हाइस्ट टोबियास विच इज फॉल्स। ओके, गलत है तो हम उसको काट देंगे। Und wo wohnst du? क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, फ्रागे ज़ॉय है, ये हो गया und wo wohnst du? Ich wohne in Freising bei München। ओके, तो वो फ्राइजिंग में जो है रहता है, और er wohnt in Freising यानी कि बिल्कुल सही है, राइट। तो हमने इसको राइट लगाया था। फिर तीसरा पूछता है क्वेश्चन, sag mal Matthias यानी कि माथियास बताओ, wie alt bist du eigentlich? तुम कितने साल के हो, wie alt bist du eigentlich? ओके,
वो कहता है ich bin 13 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है er ist 14, यानी कि ये चीज़ इंफॉर्मेशन गलत है, वो 13 ईयर्स का है. ओके. नंबर 4 und hast du Geschwister. und hast du Geschwister. Geschwister यानी कि सिबलिंग्स, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं. सिबलिंग्स यानी कि जो सहोदर होते हैं, या ब्रदर्स एंड सिस्टर. वो कहता है या ich habe ein Bruder. er heißt Tobias. तो उसके भाई का नाम टोबियास है, उसका नाम टोबियास नहीं है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, टोबियास. कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ टोबियास सुन लेते हैं तो उससे हाँ हाँ टोबियास तो लिखा हुआ है हाँ कर दो. नहीं, ध्यान से सुनना है. या ich habe ein Bruder. उसने यहाँ पे भी लिखा है नंबर 4 er hat einen Bruder, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन सही है. ओके, आप ध्यान से सुनना है. राइट. वी इज दाइनर टेलीफोन नंबर, या तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है. उसने कहा माइने टेलीफोन नंबर इज 0678. और यहाँ पे देखिए इसने बोला था 0678. ये चीज जो ना लास्ट की फिगर ये इंटरचेंज है, 3 उसने बोला था. ओके, अगर आपने गलत लिखा है या सही लिखा तो उसको ध्यान से एक बार दोबारा प्ले करके सुनना. ओके, उसने बोला था 8-3. राइट. और लास्ट क्वेश्चन पूछता है und hast du auch eine E-Mail-Adresse. und hast du auch eine E-Mail-Adresse. और तुम्हारा क्या ईमेल एड्रेस भी है. ओके, तो वो या 9 की जगह ना कहते हैं क्लार. क्लार का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल क्लार, मतलब अब इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है. क्लार तो है ना, ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं ना वो इस तरीके का जवाब देते हैं क्लार, है ना. तो यहाँ पे क्लार का मतलब है कि हाँ यार हट आईनी ईमेल आईड, ये इसका मतलब ये यस में है, उसके पास एक ईमेल एड्रेस है. ओके, जो आना ईमेल एड्रेस है क्लार या यस, यानी कि मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है. ओके, तो ये जो टेलीफोन नंबर था ये रॉन्ग था. राइट, इसमें ये राइट रह गया, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका 38 था 3-8 और यहाँ पे 3 था. ओके, तो ये रॉन्ग होगा. तो दोस्तों आप देखते हैं नंबर 2 क्या है. नंबर 2 है हो das Interview zweimal was stimmt. तो क्वेश्चन अगेन सेम है, हमको ये इंटरव्यू 2 बार सुनने को मिलेगा और इसमें क्या सही है क्या गलत है हमको बताना है. ओके, तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. जी हाइस बेटीना. जी हाइस बेटीना, वो बेटीना है. जी वोंट इन रेगन्सबर्ग. रेगन्सबर्ग में वो रहती हैं. ओके, जी वोंट इन der Königsstraße 18, या 18 क्योनिग्सट्रासा में रहती हैं. जी इस 13, वो 13 ईयर्स की हैं. जी हट गेशविस्टर, उनको भाई बहन है. जी हट गेशविस्टर. ओके, यानी कि उनको सिबलिंग्स हैं. और टेलीफोन नंबर है 57820. ओके, 57820. तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या सही है क्या गलत है हम लोग फिर इसको सुनते हैं सीडी पे और इसको अटेम्प्ट करते हैं. ओके, तो इसको 2 बारी मैं प्ले करूंगी सीरीज einmal zweimal. ओके, उसके बाद फिर आप भी उस ड्यूरेशन के दौरान आप भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके. Interview 2. Grüß dich, wer bist du? Ich bin Bettina. Und wo wohnst du, Bettina? Ich wohne in Regensburg. Das liegt in Süddeutschland. Wo genau in Regensburg? In der Königstraße Nummer 8. Wie alt bist du eigentlich, Bettina? Ich bin 12. Und hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Wie ist deine Telefonnummer? 57820. Danke, Bettina. Bitte. Interview 2. Grüß dich, wer bist du? Ich bin Bettina. Und wo wohnst du, Bettina? Ich wohne in Regensburg. Das liegt in Süddeutschland. Wo genau in Regensburg? In der Königstraße Nummer 8. Wie alt bist du eigentlich, Bettina? Ich bin 12. Und hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Wie ist deine Telefonnummer? 57820. Danke, Bettina. Bitte. तो दोस्तों आपने ये इंटरव्यू है जो 2 बारी सुना, ठीक है, einmal zweimal. तो इसका जो हमने कंटेंट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ताकि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वो यहाँ से इसको समझ लें. ओके, तो एक बार इसका जो है कंटेंट पढ़ लेते हैं. Grüß dich, wer bist du? ओके, ich bin Bettina, हो ना, wer bist du, तुम कौन हो, या who are you, ich bin Bettina. तो सबसे पहला नंबर में था sie heißt Bettina. इसका मतलब ये एकदम रिस्टिश है, ये एकदम सही आंसर है ना. sie heißt Bettina, ये खुद के लिए कह रही है ich bin Bettina. ओके, तो हम बोलेंगे sie heißt Bettina, वो जो है बेटीना है, she is Bettina.
ये हमारा सही है. Nummer 2 था und wo wohnst du Bettina? wohnen, ja, तुम कहाँ रहती हो? wohnen यानी कि तुम कहाँ पे रहती हो? where do you live? तो उन्होंने कहा ich wohne in Regensburg. Das liegt in Süddeutschland. वो जो है साउथ ऑफ जर्मनी में पड़ता है. ich wohne in Regensburg. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिया हुआ था sie wohnt in Regensburg, जो इसका मतलब कि ये भी हमारा आंसर एकदम सही है. राइट. नंबर 3, वो genau in Regensburg. वो genau मतलब होता है सटीक या एग्जैक्टली. genau मीन्स होता है एग्जैक्टली. तो पूछ रहे वो वेयर एग्जैक्टली रेगन्सबर्ग में कहाँ रहती हो? रेगन्सबर्ग तो बहुत बड़ा. बोले मैं दिल्ली में रहती हूँ. तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो दिल्ली में कहाँ है? साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली है, वेस्ट है, ईस्ट है ना. उसमें भी कौन सी जगह में है ना. तो वो पूछ रहा है कि वहाँ कहाँ रहती हो, कौन सी स्ट्रासा में, यानी कौन सी स्ट्रीट है तुम्हारे घर की. तो उसने कहा इन der Königsstraße Nummer 8. स्ट्रासा आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्ट्रासा मीन्स यानी कि स्ट्रीट. ओके. नंबर 8 वो कहती है नंबर 8. और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 18. ये देखिए कितना ट्रिकी है ना. इंडिया कोनिक स्ट्रासा तो उसने बोला, साथ में उसने बोला 8, जबकि आंसर में हमको दिया हुआ 18, यानी कि ये चीज फॉल्स है ना, ये फॉल्स है. और ये हमको कट्टा लगाना पड़ेगा यहाँ पे. फिर नंबर 4 वो पूछती है वी आल्ट बिस दो आइगेंटलिश बेटीना, तुम कितने साल की हो? तो उसने कहा ich bin 12. यहाँ पे देखिए 12 लिखा है, ich bin 12. जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? sie ist 13, यानी कि ये भी आंसर गलत है. ओके. और उसके बाद नंबर 5 आता है und hast du Geschwister, क्या तुम्हारे कोई सिबलिंग्स हैं? उसके जवाब में बेटीना कहती है nein, ich bin Einzelkind, मैं तो इकलौता बच्चा हूँ. ich bin Einzelkind, इकलौता बच्चा होना, Einzelkind, the only child. ओके. और यहाँ पे देखो क्या लिखा है नंबर 5 में, sie hat Geschwister, यानी कि उसके सिबलिंग्स हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? गलत है. बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन गलत है. यहाँ पे फिर से क्रॉस लग जाएगा. ओके. Wie ist deine Telefonnummer? तो टेलीफोन नंबर वो कहती है 57820, और ये एकदम एग्जैक्टली सही नंबर है. ओके. ये एकदम सही है. लास्ट में दांक बेटीना और लास्ट में बिटे कहती हैं. ओके. तो आपको भी जो है ये इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम्स में जब आपके लिए हेरन राउंड चलेगा, और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे अच्छा चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आप सीखें, ताकि जब कंटेंट बजे और कान एकदम सचेत रहने चाहिए उस समय कि जो भी कंटेंट आ रहा है वो मुझे समझ में आना चाहिए. 2 बारी बहुत जल्दी कंटेंट चलता है, प्ले होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है. ओके. तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको समझनी है. तो आप आ जाते हैं नंबर 3 में, das ist Toni Seitz. ये जो है इनका फोटो दिया है, ये टोनी जाइट्स हैं, इनका नाम है ऑलरेडी दिया हुआ है टोनी जाइट्स. Hör das Interview zweimal, इंटरव्यू 2 बारी सुने. Schreib einen Steckbrief für Toni in dein Heft. और हमको जो है एक स्टेक ब्रीफ इनके बारे में लिखना है. स्टेक ब्रीफ इसको कहते हैं इस तरीके से जो भी उनके इंफॉर्मेशन है. ओके. स्टेक ब्रीफ जैसे वांटेड पोस्टर होता है ना, उसमें कैसे लिखते हैं कि बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन रहती है, नेम क्या है, जगह क्या है. तो इसी तरीके से ये स्टेक ब्रीफ है, डेयर स्टेक ब्रीफ. और हमको ये टोनी के लिए लिखना है अपनी अपनी इसको किताबों में. तो जब इसका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या हमको लिखना है. इसमें इनका नाम यानी कि नेम लिखना है. वन ऑट रहने की लोकेशन, वन ऑट होता है लोकेशन. ओके. नेम आपको पता है, एड्रेस आपको पता है, फैमिली आपको पता है, अल्टर यानी कि एज. तो ये सब चीज़ें जो है हमने बहुत बारी पढ़ी हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जब क्वेश्चन जब सीडी प्ले हो तो आपको जो इसमें है इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो उठानी है और आपको लिखनी है. ओके. तो चलिए इस सीडी को भी हम लोग प्ले करते हैं, 2 बारी सुनते हैं और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. राइट. आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा अपने एंड पर. हाँ. ओके. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich heiße Seitz, Toni Seitz. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Seefeld. In Seefeld? Wo liegt das denn? Das liegt in Tirol, in Österreich, bei Innsbruck. Und wie ist Ihre Adresse? Olympiastraße 29. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Ich? Nein, ich habe keine E-Mail-Adresse. Sind Sie verheiratet? Ja, meine Frau heißt Angelika. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben eine Tochter.
Sie heißt Martina und ist 8 Jahre alt. Und wie alt sind Sie, Herr Seitz? Ich bin 42. Was machen Sie? Ich bin Manager. Ach, interessant. Danke, Herr Seitz. Bitte, bitte. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich heiße Seitz. Toni Seitz. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Seefeld. In Seefeld? Wo liegt das denn? Das liegt in Tirol, in Österreich, bei Innsbruck. Und wie ist Ihre Adresse? Olympiastraße 29. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Ich? Nein, ich habe keine E-Mail-Adresse. Sind Sie verheiratet? Ja, meine Frau heißt Angelika. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben eine Tochter. Sie heißt Martina und ist 8 Jahre alt. Und wie alt sind Sie, Herr Seitz? Ich bin 42. Was machen Sie? Ich bin Manager. Ach, interessant. Danke, Herr Seitz. Bitte, bitte. तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने 2 बारी इसको सुना। अब यहाँ पर जो भी कंटेंट था अगेन मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे ताकि ये बेहतर समझ में आए। जो जो चीज़ें रह गई हैं वो आप यहाँ से स्क्रीन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। Entschuldigung, excuse me, okay. Question 1. Wie heißen Sie? Ich heiße Seitz, Toni Seitz। ने पूछा wie heißen Sie, आप कौन हैं? Ich heiße Seitz, मैं Seitz हूँ, Toni Seitz यहाँ पे अपना नाम बताता है। जैसे बोलते हैं मैं हूँ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो पहले वो बॉन्ड बोलता है। तो इसी तरह से इसने बोला Ich heiße Seitz, Toni Seitz। ओके, तो ऑलरेडी आपको दिया भी हुआ था Toni Seitz। अभी देखिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ उठा के जो है यहाँ पे Toni Seitz लिख देना है। ओके, ऑलराइट। फिर आता है वो वोनन जी। तो उन्होंने कहा वोनन, वोनन जैसे आपको पता चले ये हमारा ट्रिगर वर्ड है वोनन, क्योंकि यहाँ पे वोन और है। तो आपको इसमें आपके जो है दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे कि वोनन वर्ड आया है तो अब मुझे इसको पकड़ना है। इश वोन इन जेफेल्ड, उन्होंने कहा इश वोन इन जेफेल्ड। ठीक है, तो वोन और में हमने यहाँ पे जेफेल्ड लिखना है। इन जेफेल्ड। उसके बाद क्वेश्चन पूछते इन जेफेल्ड वो लीग दस देन। अब यहाँ पे जो है ना लीगन वर्ड आया है कि वो कहाँ पे है, स्थित है, माने जेफेल्ड कहाँ पे स्थित है। तो जेफेल्ड उन्होंने सिर्फ बताया das liegt in Tirol in Österreich by Innsbruck। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि ओस्टरराइश होता है, टीरोल होता है या फिर इंसबुर्ग होता है, तो आपको ये कतई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छों को नहीं समझ में आता है। इसीलिए आपको जो है जगहों का भी ज्ञान होना चाहिए। डॉइचलैंड में, जर्मनी में कौन कौन सी जगह है, या उसकी नियर बाय जो उसकी पड़ोसी देश है, जैसे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया है जो उसको टच करता है, राइट। तो आपको ये सब चीजें पता हो। इंसब्रुक, हाँ, बहुत ही फेमस जगह है इंसब्रुक और काफी एग्जाम्पल्स में यूज होती है, इसको ध्यान से आप पढ़ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, वो नोट आपको, तो जेफेल्ड भी चलेगा, यहाँ पे जेफेल्ड भी नहीं ही चलेगा। ओके, तो जेफेल्ड इसका सही आंसर है। फिर उन्होंने बताया कि जेफेल्ड कहाँ है। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है ताकि आप गलत लिखें। ऑलराइट, तो गुमराह मत होना, ध्यान से सुनना कि क्या बोल रहा है, राइट। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 बोला फ्रैग 4 und wie ist ihre Adresse। अभी देखिए यहाँ पे एड्रेस से सुनते कान एकदम खड़े होने चाहिए। हाँ भाई, एड्रेस आ गया, एड्रेस एड्रेस है आपका। जैसे वो नोट खत्म हो ना, नेक्स्ट अपने आप से देखो एड्रेस आने वाला और सुनो कि एड्रेस कब ट्रिगर हो रहा है। und wie ist ihre Adresse, उन्होंने कहा ओलंपिया स्ट्रासे 29। तो आपको एड्रेस में एग्जैक्टली ये बहुत ही क्रिस्प इंफॉर्मेशन दी थी, ज्यादा घुमाया नहीं है इसमें। ओलंपिया स्ट्रासे इतना ही लिखना है स्टेक ब्रीफ में, राइट। कॉमा लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 29, क्योंकि ये स्टेक ब्रीफ है। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने, कहानी नहीं गढ़नी है इसमें, है ना। उसके बाद वो बोलते हैं haben Sie auch eine ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बारे में यहाँ पूछताछ हो रही है, ठीक है। जबकि आप देखिए आपके क्वेश्चन में ईमेल एड्रेस जो है कहीं भी नहीं पूछा गया है ना, तो आप इसको जस्ट सुन लेना, स्किप कर देना। उसने कहा इश 9 Ich habe keine E-Mail-Adresse, मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 sind Sie verheiratet। verheirated, are you married। क्वेश्चन क्या है, are you married। verheiratet, verheiratet। ओके, sind Sie verheiratet, क्या आप are you married। या meine Frau heiße Angelika, meine Frau, मेरी वाइफ जो है उनका नाम है एंगलिका। तो यहाँ पे फैमिलिया पूछा है ना,
तो फैमिली में आप फ्राउ एंगेलिका या एंगेलिका भी लिख सकते हैं। अगर लिख पाए स्पीड में तो लिख दीजिएगा एंगेलिका ब्रैकेट में फ्राउ। तो जैसे मैंने लिखा था तो मैंने फ्राउ एंगेलिका लिखा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगेलिका ब्रैकेट में फ्राउ। अगर उम्र लिख सकते हैं, बोला गया है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला, उम्र तो उन्होंने नहीं बताई है पर बेटी की उम्र उन्होंने बताई थी। haben Sie किंडर, अब किंडर भी फैमिली में आते हैं ना। या wir haben eine Tochter, हमारी एक जो है लड़की है, sie heißt मार्टिना und ist 8 Jahre alt, और वो 8 साल की है। तो आप यहाँ पे मार्टिना भी लिख सकते हैं, मार्टिना, क्योंकि फैमिली में आती है, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा टॉक्टर। कॉमा करके 8 भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं कि 8 साल की उनकी बेटी है। ओके, उसके बाद उनसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, und wie alt sind Sie, और आप कितने साल के हैं Herr Seitz, आप कितने साल के हैं, आपकी क्या उम्र है। और उन्होंने कहा ich bin 42, 42 यानी कि 42। ओके, was machen Sie, ich bin Manager, ach interessant, तो उन्होंने कहा कि मैं मैनेजर हूँ, जबकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं मांगी नहीं गई, ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। danke Herr Seitz, bitte bitte उन्होंने कहा लास्ट में, ठीक है। तो ये था उनका कंटेंट, और इससे से आपको ये जो है स्टेक ब्रीफ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है हमने निकाला है, छोटा छोटा ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कहानी नहीं गढ़नी है। ओके, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके।